कायद-ए-आजम जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उनका क्या किरदार था? क्या कायद-ए-आजम पर किसी ने इल्जाम लगाया 1 रुपए की करप्शन का? क्या अल्लामा इकबाल पर किसी ने 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम लगाया? करप्शन की आपको बात बताऊं कि पिछले साल पूरे मीडिया ने पाकिस्तान की पॉइंट आउट किया कि जी सितंबर 30 को इंडिया ने चुनाव का पानी रोक लिया है। 2 महीने तक हम सुनते रहे कि जरदारी साहब खत लिखेंगे जी मनमोहन को। जरदारी साहब को वो डाकिया नहीं मिला जिसे खत पोस्ट करना था जाके। जरदारी 2 महीने आपका क्रिटिकल पानी जो है 2 महीने आपका क्रिटिकल पानी जो है वो खत्म रहा। आपकी खरीफ की फसल उड़ गई। उसके बाद उन्होंने गन्ने की फसल के लिए रिलीज करा दिया क्योंकि अपनी शुगर मिलें इन्वॉल्व थी। पीपल आर डाइंग ऑफ हंगर। आपके हालत ये हो गई आपके मुल्क की कि पंजाब का मतलब क्या है? 5 दरिया वाला। हर आदमी पंजाब में पानी की बोतल लेके पीता है। हजे बैतुल्लाह को वसीला करप्शन बनाने वालों की कुछ खबर की। यार पैसे कोचड़ मैं को पिछले 10-15 साल से देख रहा हूँ। ये हाजी साहिबान जब हज करके आते हैं यहाँ पाकिस्तान लैंड होते ही हुकूमती इंतजाम और अमले को गालियां देनी शुरू कर देते हैं। इसकी क्या वजह है? वो क्या होता क्या है? एक तो है करप्शन, बद इंतजामी, बद नजमी। खाने पीने का हाल इतना बुरा है कि यहाँ पर जहाँ इन्होंने हमें जगह दी है वहाँ पर कोई होटल नहीं है, कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं है। ये इससे पूछा रो रहे हैं, अभी भी रो रहे हैं। सऊदी मेरे साथ बैठा हुआ है। जी बताएं अपना हाल, बताएं आप अपना हाल बताएं। मैं बहुत परेशान हूँ। 8-10 दिन हो गए मेरा सामान खो गया। कोई मिलने वाला नहीं, आराम में फिर रहा हूँ। या वो अल्लाह ने बोला तो आप अल्लाह के मेहमान है और अल्लाह के मेहमानों के साथ ये लोग कैसा सुलूक कर रहे। हम तो बेहतर से मर जाए। अच्छा तेल डाल के हम यहाँ हज करने आए। हमारा कोई बुढ़ाने हाल नहीं है। ये गवर्नमेंट का कैसा इंतजाम है? हमको बोलता है अपने मुल्क के लिए दुआ करो। हम कैसा दुआ करें? हमारा हाथ ही नहीं उठता है। अब हम हाथ उठाने की कोशिश करता फिर हाथ गिर जाता। हम तो इतना बड़े यार, खुदा के लिए हमारी मदद करो। सो अल्टीमेटली हम एक फेल स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें किसी की दानिश या गैर दानिश, अक्लमंदी या बेवकूफी के रोल के बजाय लेट्स सी इन ए सीरियस वे कि हम क्यों जा रहे हैं। पाकिस्तान की करेंसी 1 अप्रैल 1948 को लॉन्च की गई। इस करेंसी में 6 सिक्के भी शामिल थे। इन सिक्कों में 1 रुपए का सिक्का, 58, 54, 52, 51 और 1 पैसे का सिक्का भी शामिल था। उस जमाने में 1 रुपया 16 आने और 64 पैसों के बराबर होता था। ये सिक्के 1 जनवरी 1961 तक चलते रहे। 1961 में सदर अयूब ने मुल्क में अशारी निजाम नाफिज कर दिया। उसके बाद रुपया 100 का हो गया और 54, 58, 52 खत्म हो गए और इनकी जगह 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे और 1 पैसे का सिक्का राइज हुआ। जनरल ज़िया-उल-हक के दौर तक ये तमाम सिक्के चलते रहे, लेकिन बादअज़ां आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए। यहाँ तक कि आज सबसे छोटा सिक्का 1 रुपए का है और हमने गुज़िश्ता 25 से 30 वर्षों में 1, 5, 10 या 25 पैसे का कोई सिक्का नहीं देखा, क्योंकि स्टेट बैंक ये सिक्के जारी ही नहीं कर रहा। लेकिन हुकूमत का कमाल देखिए कि हुकूमत जब भी पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमत में इजाफा करती है तो इसमें रुपयों के साथ साथ पैसे जरूर शामिल कर दिए जाते हैं। हुकूमत ने गुज़िश्ता माह पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा किया वो 5 रुपए 92 पैसे है और उसके बाद पेट्रोल की कीमत 86 रुपए 60 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 94 रुपए 40 पैसे हो गई। अब ये सवाल पैदा होता है कि मुल्क में जब पैसे का सिक्का ही नहीं तो जब कोई पेट्रोल डलवाएगा तो क्या पंप का कैशियर 87 पैसे वापस करेगा?
सवाल ये भी है कि ये रकम कहाँ जा रही है, उसका फायदा कौन उठा रहा है, और जब मुल्क में पैसों का सिक्का ही मौजूद नहीं तो हुकूमत सिक्कों को मयार बना के कीमतों में इजाफा क्यों करती है। मैंने तकरीबन 3 साल काम किया है गवर्नमेंट का, मुख्तलिफ शोबों में काम करता रह गया हूँ। अस्पताल में भी काम किया है, मुख्तलिफ कॉलेजों में भी काम किया है। गवर्नमेंट के काम में ऐसा होता है कि आपने एक कमरे में 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में से आपने सबकी 2-2 तारें डाली हैं, 8 तारें देनी है। ठीक है, 8 तारों की जगह आप 2 तारें लेके आते हैं, पीछे 4 तारें आप पीछे जाना बुक कर देते हैं और आगे सिरे पे आके आप जो है ना 8 तारें शो कर देते हैं इतने टुकड़े जोड़ के। इसी वजह से सोच रहे हैं क्योंकि हमें बताना पड़ता है कि ये सर ऐसे वो ये पीछे तक की पूरी तारें आ रही हैं, ये सिर्फ वो जो मैं अपने हाथ से करता हूँ, ढूंढदार तो मैं पूरा हाथ में ठेकेदार नहीं, उसने कहना है और देवा आके वो चेकिंग करता है तो वो भी कहता है इस तरह करना है, इतना हो सकता है तो आपको। और बॉक्स वगैरह जो है वो भी 2 क्वालिटी के लगते हैं, चीज़ें भी निकलती, हर चीज़ 2 क्वालिटी की लगती है, उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे साथ है। अच्छा, क्योंकि हमें पता है हम किसी को बता नहीं रहे, हम अपने हाथ से करते हैं। बेगैरत बन जाए तो बंदा फिर काम कर सकता है गवर्नमेंट के, नहीं तो नहीं कर सकता। ज़मीर मारना पड़ता है अपना, बस ज़मीर जिसका मरा हुआ है वो गवर्नमेंट का काम कर सकता है। जो देनदार बंदा है ना, एक और शेयर कर सकते डिपार्टमेंट का, वो है इंस्पेक्टर का। दीवार की जो है ना थोड़ी सी उसमें कमजोरी थी, सीमेंट ठीक नहीं लगा हुआ था, उसने आकर ठेकेदार को कह दिया ये दीवार गिरवा दो, ये दीवार देखी थी, नहीं तो मैंने आज के सारे कागजात जो है रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा मैंने दीवार ठीक किया, उसने दूसरे दिन उसके कागजात रिजेक्ट करवा दिए, तीसरे दिन उसकी पोस्टिंग हो गई। ऊपर तक ये हाल है, जब ऊपर सिरा जब गलत बैठा हुआ तो नीचे वाले क्या करेंगे, और ये क्या करेगा, अभी तक वो बॉल को बात नहीं आ सकता। हाँ जी, मैंने करनी होती तो मैं गवर्नमेंट पे काम करता। 3 साल में काम इसलिए कर रहा है कि मैं उनके रंग में ढल गया था। जैसे आप अहदेदार हैं, आपके भी ऊपर बैठे हैं सब, उनके साथ ताल्लुक है, एक झटके में तो आप नहीं खत्म कर सकते। तब मैं छोड़ के जा रहा हूँ बस। नुकसान उसका यही होता है कि कोई उसकी गारंटी नहीं है। जैसे अब हॉस्पिटल में काम किया था, 6 महीने के अंदर उस बिल्डिंग में आग लगी। तो ये फरार तो यही चल रहा है ना, यहाँ से पानी वगैरह डाल लेते हैं, समझे, पीछे से भी डालते हैं। जो मिठाइयों पे दूध देते हैं ना, वो खोआ मारते हैं, वो भी आगे वो दूध वाले के साथ बेईमानी कर लेते हैं। और बगैर बेईमानी के तो ये दूध का कारोबार चल भी नहीं रहा। बर्फ़ डालते हैं और वो दूध खराब होता है। यार क्या करें, बर्फ़ तो डालना पड़ेगा, दूध खराब हो जाता है। और वो गुजारा होएगा तेरा 2 किलो से, वो लालच के मारे 7-8 किलो बर्फ़ डाल देते हैं उसमें, तो लेने वाले को आगे मिलता नहीं, वो भी खुशी से फिर लेते हैं। क्या करें यार, मजबूरी है, लेना तो पड़ रहा है ना। पाउडर वगैरह भी इसमें दूध में मिलाते हैं। एक और बेईमानी है, पीछे से वो किलो की नाप लेके जाते हैं और आगे फिर वो लीटर से देते हैं। दूध की क्वालिटी पे वो करीम से ज़्यादा फर्क पड़ता है, उसमें मलाई भी नहीं आती। फिर ऐसे करते, एक मिसाल है, तेरे पास 1.5 मन दूध है, आध 20 किलो की करीम निकलवा ली और उसमें मिक्स कर दिया। अच्छा, मिक्स कर दिया, वो रवा मिला के चला देते हैं। जो गाय का दूध है ना, ये पतला होता है, और भैंस का है जो ये गाढ़ा दूध होता है। भैंस का भी मिला देते हैं, बकरियों का भी मिला देते हैं। यहाँ से तो फिर भैंस का रेट अलग है, गाय का रेट अलग है, बकरियों का अलग है। आगे जाके फिर वो एक ही रेट चलता है उनका। पीछे भी मिलावट कर रहे हैं, जो दूध दे रहे हैं, दूध वाला लेके जा रहा है, फिर आगे जाके फिर दूध वाला भी मिलावट कर रहा है, फिर होटलों पे जा रहा है, होटल वाले फिर वो कर रहे हैं, लस्सी बन जाता है वो। अच्छा, एक जगह मैंने दूध लगा, वो प्रोफेसर था, मैं खालिश दूध लेके गया ना, उनके बच्चों को वो हजम नहीं हुआ। दूसरे दिन गए कि भाई हम तो दूध नहीं लेते। मैं क्यों? मुझे पता नहीं इसमें पाउडर मिला क्या चक्कर क्या, हमारे बच्चे को तो हजम नहीं हुआ, पेट खराब हो गया। मैं क्या रात दूसरे दिन फिर ऐसे ही करा, आधा किलो 2 किलो में आधा किलो पानी डाल के लिया। वो कहना कि भाई दूध सही था। मैंने कि भाई आधा किलो के पैसे में नहीं लेता और ये रख लो, दूध है तो ये कल से तुम इसमें पानी खुद मिला लिया करोगे। बेटा बड़े होके क्या बनोगे? मैं डॉक्टर बनूंगी जो लोगों की मदद करता है।
बेटा आप बड़े होकर क्या बनोगे? मैं बड़े होकर इंजीनियर बनूंगी और मुल्क से लोड शेडिंग खत्म करूंगी। मैं बड़े होकर आर्मी में जाऊंगा और मुल्क की हिफाजत करूंगा। बेटा आप बड़े होकर क्या बनोगे? मैं बड़ा होकर जज बनूंगा क्योंकि जज झूठ नहीं बोलता। बेटा पापा घर पे हैं? नहीं अंकल, वो कहने से मैं घर पर नहीं हूँ। ये कितना आसान है कि हम इल्जाम की सौगात बांटते हैं और ये सौगात हर दूसरे दर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इख्तियार करते हैं। हर गाली, हर बदनामी उसके नाम या तेरे नाम। हमने लफ्ज करप्शन रेल के छक छक करते शोबे से मंसूब कर दिया है और पुलिस के तारुफ में सिर्फ रिश्वत का लफ्ज रख दिया। लूटने वाले तमाम मनासिब अपने हाकिम की खिदमत में पेश कर दिए हैं। वो तुम सब बदउनवान। शायद मैं अपना नाम भूल गया हूं या शायद मेरे पास सिर्फ यही मनसब है कि ये सौगात मैं तमाम लोगों में तकसीम करूं। मैं दुनिया का पहला सच था, लेकिन मैंने अपने घर से सीखा कि कह दो पापा घर पे नहीं है। मैं बड़ा होकर जज बनूंगा क्योंकि जज झूठ नहीं बोलता। मुझे अपना घर ठीक करना है जहां मुझे ये न कहना पड़े पापा घर पे नहीं है।